माया की कहानी। माया एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान रानी थी। वह मयांग राज्य की रानी कहलाती थी। उसके दिल में दया और साहस भरा हुआ था। माया हमेशा अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए आगे बढ़ती थी। लोग उसे सिर्फ रानी नहीं बल्कि जनता की मां कहकर सम्मान देते थे। यह है काल, पाताल का राजा। अपने बल और शक्ति पर घमंड करके वह सबको अपने अधीन करना चाहता है। लगातार आक्रमण करते करते एक दिन वह माया लोक पहुंच जाता है। संध्या के समय माया पूजा कर रही होती है। तभी अचानक पाताल का राजा काल हाथ में सैन्य अस्त्र लेकर राज्य में हमला करता है। वहां उसकी नजर माया पर पड़ती है। माया को देखते ही काल विचलित हो जाता है और उसके साथ अजीब व्यवहार करने लगता है। लेकिन माया को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारी हालत अच्छी नहीं होगी। मैं हूं काल, महाकाल। जहां मेरा कदम होता है वहां का सारा सिज मेरा हो जाता है और तुम भी मेरी हो गई होना। ठीक उसी समय मोहेश, जो कि माया का पति है, तुरंत माया के पास पहुंचता है। वह साहसपूर्वक अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर महेश और काल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु अपनी अपार शक्ति के बल पर युद्ध के अंतिम क्षण में कल ने महेश को काला कटोर मार दी। माया के दिल पर गहरा सदमा छा जाता है। पर उसी शोक और गुस्से से भरी माया में एक अटूट प्रतिरोध जाग उठता है। माया जानती थी कि वह कभी कल को हरा नहीं सकती, इसलिए वह अचानक उस जगह से यानी कल के सामने से गायब हो गई। मोहेश की मृत्यु के बाद माया ने अपनी आंसुओं और दर्द को संजोकर काल को मारने का उपाय खोजने के लिए किसी अघोरी के पास जाने का निर्णय लिया। वह अपने डर और शोक को पीछे छोड़ शक्ति और बुद्धि के साथ योजना बनाने लगती इस है। काम के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। तुम और पृथ्वी के किसी इंसान, नारी, पुरुष के संबंध से जो संतान जन्म लेगी वही संतान काल का अंत कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस संतान का पिता कुछ सालों बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं यह नहीं कर पाऊंगी। मैं जानबूझकर किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। और कोई उपाय नहीं है क्या? और कोई उपाय नहीं है। तुझे अपने राज्य को बचाने के लिए यह करना ही पड़ेगा। अघोरी बाबा की बातें सुनी, माया पृथ्वी पर आई। पहचान छुपाने के लिए उसने सामान्य कपड़े पहन लिए। वह सड़क पर जा रही थी, लेकिन सड़क के बीच में खड़ी हो गई। पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे ओए मैडम, थोड़ा साइड देंगे क्या? पीछे से जो आवाज दी थी वो कार्तिक की थी। ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ PMC कॉलेज। माया ने इसे तुरंत नहीं सुना। कार्तिक आगे से माया से कुछ पूछना चाहता था, बट जब उसने माया का खूबसूरत चेहरा देखा, he stopped। बस चुप होकर उसे देखने लगा। यहाँ हमारा पार्ट 1 ends।